जय श्री राम बच्चों। और आ गया हूँ मैं एक बार वापस आप लोग की रिक्वेस्ट पूरी करने। मेरे पास तीन टॉपिक से रिक्वेस्ट आई है रिवीजन के लिए। वन इज लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, वन इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एंड वन इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये तीनों टॉपिक्स मैं आप लोग के लिए रिवीजन वीडियोस लाऊंगा, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है जेई मेंस जेई एडवांस के नजरिए से। स्पेशली आपका एओडी एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये तो फेवरेट फेवरेट टॉपिक है मेंस और एडवांस कैलकुलस से अंदर। तो हम लोग अभी जो ये वाला रिवीजन वीडियो है ये मेनली फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे करेगा। बेसिक बेसिक हम थ्योरी देखेंगे और मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे। अगर आपका मेन इशू कुछ और चीज पर है ना, इफ योर मेन इशू इज नॉट दैट कि आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे बट कुछ बहुत ही ज्यादा थियोरेटिकल वीकनेस है, फिर तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप प्रॉपर तरीके से अपना नोट्स गो थ्रू कर लो, और उसके साथ अपना पैकेज जो होता है वो सॉल्व करो पूरा, है ना। बट ऐसा है कि सर मेरे से पैकेज वगैरह हो जाता है बट मैं प्रॉब्लम्स ट्राई करता हूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो इन दैट केस ये वाला रिवीजन वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जिसमें मैं थोड़ा सा थ्योरी फटाफट से रिव्यू करवा के आपको प्रॉब्लम्स पे एक्सपोज कर दूंगा। ठीक है, 10 प्रॉब्लम्स मैं लाया हूँ इस वीडियो के लिए, और 10 की 10 प्रॉब्लम आप मान लो लिमिट के मैक्सिमम पैटर्न्स को कवर कर लेगी। ठीक है, जो भी जेई एडवांस और मेंस में रिसेंट पीवाईक्यू आए हैं, हमेशा याद रखना मेंस की जब भी आप पढ़ाई करते हो एडवांस से रिसेंट पीवाईक्यूज कर लिया करो। बाय रिसेंट आई मीन एटलीस्ट 2014 से लेके 2025 तक के पीवाईक्यूज आप टॉपिक वाइज जरूर करो एडवांस से, जब भी आप मेंस के लिए करते हो प्रिपेयर, है ना। मैथ्स की टफ आती है यार, तो एडवांस से पीवाईक्यूज करोगे तो हमेशा एज मिलेगा तुम्हें। ठीक है, फिलहाल शुरू करते हैं अपन, है ना। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट बेटा बेसिकली क्या होता है, लिमिट होता क्या है ना, अगर मैं ये चीज समझू, ये सब तुम छोड़ दो, मैं तो एक सिंपल सी एक्सप्रेशन बताता हूँ यार। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स अपॉन एक्स, मैं बोलता हूँ एक तो सर ये एक्सप्रेशन है, और मैं फिर बोलता हूँ कि जीरो बाय जीरो जो है ये अनडिफाइंड है। तो ये अनडिफाइंड जो चीज है, इसका पहली बात तो सर मतलब क्या है समझ नहीं आया। तो इस तो जीरो बाय जीरो अनडिफाइंड क्यों है, अगर मैं आपको जल्दी से वो समझाऊं, तो मैं बोलता हूँ यार ए अपॉन बी अगर डिफाइंड है किसी रियल नंबर आर पे, तो उससे ये मतलब भी होता है कि ए बराबर आर इंटू बी। ठीक है, लेकिन अब मैं अगर जीरो बाय जीरो तो लेटर से रियल नंबर आर बोल दूं, तो जीरो इक्वल टू आर इंटू जीरो। अब इसमें ये जो आर है ये कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, इससे बस कोई लिमिट ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई दिस इज एन अनडिफाइंड। exact zero by exact zero is undefined, right? But something like एक नंबर जो कि वेरी क्लोज टू जीरो है, लेट्स से पॉइंट जीरो 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 जीरो, ऐसे मान लो 99 जीरोस लगा दिए और इधर एक वन लगा दिया, अपॉन पॉइंट जीरो 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 जीरो, ऐसे मान लो ये भी 99 नहीं है ना, सेम नंबर ले लिया, वन लगा दिया। अब ये चीज अनडिफाइंड नहीं रही, अब ये चीज बेटा अनडिफाइंड नहीं रही। ठीक है, अब ये चीज तो मैं वन वन बोल सकता हूँ, है ना, ये रेशियो वन होगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स अपॉन एक्स बेसिकली ये बोलता है कि मैं एक्स की जगह जीरो नहीं रख रहा हूँ, मैं एक्स से एक ऐसा नंबर ले रहा हूँ जो जीरो के बहुत पास है। वो जीरो नहीं है, वो जीरो के बहुत पास है। तो दैट इज व्हाट इज बेसिकली कॉल्ड एज लिमिट ऑफ अ फंक्शन, कि मैं एक ऐसी वैल्यू, मैं एक वैल्यू के बहुत क्लोज वैल्यूज पे कंपेयर कर रहा हूँ फंक्शन को। ठीक है, अब उस पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर मैं उस नंबर को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करूं या नेगेटिव साइड से अप्रोच करूं, तो वैल्यू सेम आनी चाहिए, राइट। यहाँ पे हमसे पॉजिटिव नेगेटिव की क्यों बात करते हैं, आप ये भी समझो कि हम 1D प्लेन की बात कर रहे हैं। अगर आप ज्योमेट्रिकली समझोगे तो हम एक 1D प्लेन में है,
जहाँ पे लेटर से ये मेरा x इक्वल टू ए पॉइंट है, तो मैं x इक्वल टू इस पॉइंट को सिर्फ दो डायरेक्शन से अप्रोच कर सकता हूँ ना, ये नंबर लाइन पे मूव करते हुए, या तो यहाँ से अप्रोच करूंगा या यहाँ से अप्रोच करूंगा, है ना। बट जैसे मैं इस प्लेन बना देता हूँ, ये 2D प्लेन बना देता हूँ, तो मैं उस टाइम पे इस पॉइंट को इनफाइनाइट तरीकों से अप्रोच कर सकता हूँ, ठीक है। तो 1D लिमिट की जब बात होती है तब हम ये वाला अप्रोच लगाते हैं, टू डायरेक्शनल अप्रोच, कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल मानता हूँ। अगर ये होती है तो भी ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ लिमिट इन जनरल, कि मैं उस वैल्यू पे नहीं, उसके अराउंड की वैल्यूज पे, बहुत क्लोज वैल्यूज पे, है ना, बहुत क्लोज वैल्यूज पे क्या ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी, मैं वो इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये तो पता है कि x अपॉन x एट x इक्वल टू 0 इज अनडिफाइंड, है ना। x इक्वल टू 0 पे मतलब कि 0 बाय 0 बन गया, बट x टेंडिंग टू 0, अब ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 का अगर मैं और थोड़ा मतलब बताऊं, तो इसका ये मतलब है कि x की दो पॉसिबल वैल्यूज है, या तो वो 0 प्लस h टाइप का है, या फिर वो h सी मेरा 0 माइनस h टाइप का है। और यहाँ पे h मेरा, क्योंकि h मेरा 0 के क्लोज है, तो h मेरा टेंड्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि h की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो भाई मेरा h सी 0 टेंड नहीं करेगा ना। तो यहाँ से ये हमारे पास 2D वाली बेसिकली डेफिनेशन आती है, कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि लिमिट h टेंड्स टू a है, तो मैं बेसिकली h को a प्लस माइनस h लिख सकता हूँ, और वहां पे मैं बोलूंगा कि लिमिट ऑफ h इज टेंडिंग टू 0। क्यों? क्योंकि h अगर बहुत बड़ा एक नंबर होता है, 0 से बड़ा आ गया अगर, है ना, या 0 के क्लोज नहीं है, लेटर से सिग्निफिकेंटली एक बड़ा नंबर है, तो फिर वो तो उसका नेचर चेंज कर देगा ना, उस वैल्यू का मतलब ही चेंज हो जाएगा। भाई मैं x इक्वल टू 2 और 2.5 को तो एकदम क्लोज नहीं मान सकता हूँ ना, 2 और 2.5 पे सिग्निफिकेंट चेंज इन बिहेवियर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट 2 एंड 2.000000001 इस ये मैं क्लोज मानूंगा यार, ये काफी क्लोज नंबर्स है, ठीक है। तो ये होता है बेसिक डेफिनेशन ऑफ लिमिट। अब हमारे पास लिमिट्स में होते हैं 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। इसका मतलब ऐसी एग्जैक्ट वैल्यूज पे मैं इन एक्सप्रेशन की वैल्यूज नहीं बता सकता। 0 by 0 is undefined, infinite by infinite is undefined, 1 to the power of infinite is undefined, 0 to the power of infinite is undefined, 0 multiplied with infinite is undefined। वो ये और ये तो आप मान लो इंटरचेंजेबल फॉर्म है ना। Infinite minus infinite is undefined, infinite to the power of 0 is undefined, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन इन सात फॉर्म में है, तो उस पॉइंट के अराउंड में बोलता हूँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। मान लो एक्सप्रेशन बन रहा है इस फॉर्म में 1/0, लेट अस से लिमिट इन वैल्यू 1/0 बन गई, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट यार, दिस लिमिट कैन नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि 1/0 के लिए तो कोई रियल नंबर बन ही नहीं सकता बाय डेफिनेशन। ये तो ये बोलना हो गया कि r इंटू 0 की वैल्यू 1 है, तो ऐसा तो कोई रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये हो गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये कंडीशन मतलब लिमिट में एग्जिस्ट, ठीक है। जब इस फॉर्म में, इन सात फॉर्म में बनता है तो लिमिट में एग्जिस्ट। अब सर, अब आपका एक चीज ध्यान रखिए, मैं बोल रहा हूँ 1 की पावर इंफिनिटी एग्जिस्ट करती है, बट क्या 2 की पावर इंफिनिटी, 3 की पावर इंफिनिटी, इनके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? तो इनके बारे में मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ये खुद इंफिनिटी ही है। 1 की पावर इंफिनिटी में इट इज एन एम्बिग्यूटी का केस। क्यों एम्बिग्यूटी का केस है? क्योंकि मैं बोलता हूँ यार 1 की पावर n तो 1 होती है, 1 की पावर n तो 1 होती है। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझना, एग्जैक्ट 1 की कुछ भी पावर वैल्यू, अगर ये 1 एग्जैक्ट है, ये 1 लिमिटिंग नहीं है, ये 1 एग्जैक्ट 1 है, तो 1 की पावर इंफिनिटी 1 हो जाएगा। जैसे अगर मैं सिंपल सा एक्सप्रेशन लूं ना, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 to the power of x,
इसको मैं वन मान सकता हूँ, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू, लेट्स से ऐसा कुछ, जीरो, वन माइनस एक्स टू द पावर ऑफ वन बाई एक्स, इसको मैं वन नहीं बोल सकता हूँ। दिस इज नॉट इक्वल टू वन। वाई? क्योंकि एक बहुत छोटा नंबर, उससे एक बहुत लार्ज लिमिट, एक बहुत छोटा नंबर उससे एक बहुत लार्ज लिमिट, वो वन हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वन माइनस एक्स है ना, मतलब मैं वन के आसपास हूँ, तो ये नंबर ऐसे कुछ 0.9999 ऐसा कुछ बढ़ रहा है। इसकी मैं अगर कोई लार्ज पावर लेता हूँ, लेट्स से 10 की पावर 4, तो ये वन थोड़ी ना होगा। दिस इज नॉट इक्वल टू वन, दिस माइट बी लेस देन वन, एक्चुअली दिस विल बी लेस देन वन। तो इसमें से कोई अगर ऐसी जीरो की पावर इंफिनिटी, अगर ये एग्जैक्ट जीरो की पावर इंफिनिटी है ना, एग्जैक्ट जीरो की पावर टेंडेंट टू इंफिनिटी है, तो वो इंफिनिटी हो जाएगा। पर अगर बेस ही टेंडेंट टू जीरो और पावर टेंडेंट टू इंफिनिटी है, तो फिर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि किस फॉर्म में आपको कौन सा वेपन यूज करना है। जब वो जीरो बाय जीरो या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन जाए, तो आपको लॉपिटल या टेलर सीरीज यूज करनी है। वन की पावर इंफिनिटी, जीरो की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर जीरो, इससे फॉर्मूलाज होते हैं। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये आपको रैशनलाइज कर देना, रैशनलाइज करके ये जीरो बाय जीरो या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में बन जाता है। और जीरो इंटू इंफिनिटी में आपके इस इंफिनिटी को वन बाय जीरो में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास केसेस होते हैं। अब अगर किसी को फॉर्मूलाज याद नहीं है, तो आई थिंक वन की पावर इंफिनिटी का एक तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर इस, है ना, लेट से मैं बोलता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स, ये वन की पावर इंफिनिटी हो रहा है ना, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए वन बन जाए और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स इंफिनिटी हो रहा हो, टेंड्स टू इंफिनिटी हो रहा हो। तो इसको जब मुझे सॉल्व करना है, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स। मैं आपको आज ही एडवांस से पी वाई क्यू कराऊंगा, इसी वीडियो में बहुत ब्यूटीफुल पी वाई क्यू है वो। और वो पी वाई क्यू अगर आप कर लोगे, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि इसका डेरिवेशन कैसे इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एडवांस से सवाल में इसमें फॉर्मूला नहीं लगता है। ठीक है, और जीरो की पावर इंफिनिटी हो या इंफिनिटी की पावर जीरो हो, उसमें फॉर्मूला लगता है e टू द पावर ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, उसका फॉर्मूला क्या होता है मुझे याद नहीं है, शायद जी एक्स इंटू लॉज ऑफ एफ एक्स ऐसा कुछ होता है ना। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट फॉर्मूला, चलो अपन डिराइव कर लेंगे। ठीक है, जीरो की पावर इंफिनिटी अपन अगर कोई सिचुएशन बनती है तो देख लेंगे ना, बेसिकली लॉज ले लेते हैं लिमिट से, तो आ जाता है। ठीक है, तो ये कहानी रहती है लिमिट सी। अब अगर किसी को टेलर फॉर्मूलाज नहीं पता है, तो अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो आते जाएंगे, वहां पे अपन देखते जाएंगे। ठीक है, तो ये मोटी मोटी कहानी हो जी लिमिट सी थ्योरी की। ठीक है, अगर इतनी थ्योरी तुम्हें आती है, तुम्हें लगता है हाँ सर ये मेरे को थ्योरी तो याद है, वेरी गुड, आप नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो पे आ जाओ, प्रॉब्लम्स पे। अगर तुम्हें लगता है यार ये पूरी थ्योरी सर के ऊपर से गई, तो बेटा नोट्स रिवाइज करो, क्योंकि यहाँ से मैं नहीं बचा सकता, यहाँ से तुम्हें तुम्हारे नोट्स बचा सकते हैं ना। नोट्स पढ़ो, नोट्स में तुम्हें मिल जाएंगी चीजें। ये जो भी मैंने ज्ञान दिया अब तक इतना, ये सब तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा, ये मैंने सब कंडेंस कर दिया, तुम्हें वहां सब एक्सपेंडेड मिलेगा। ठीक है, पहला सवाल लेते हैं ना, यहाँ पे बोल रहे हैं यार, मेरे को यार तुम बस ये a कमा b की वैल्यू बता दो सच दैट ये लिमिट वन, है ना। अब अप्रोच क्या करूं मैं इस प्रॉब्लम को, तो मैं बिल्कुल वैसे ही अप्रोच करता हूँ कि मुझे इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है, और वो वैल्यू वन मुझे पता है ना। तो पहले तो मैं देखता हूँ यार x इक्वल टू जीरो अगर मैं रखता हूँ, तो ये किस फॉर्म पे जाता है ना, x इक्वल टू जीरो रखते हैं, तो ये बन रहा है, इधर जीरो रखा तो जीरो, है ना, x जीरो हो गया तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, यहाँ पे जीरो रखा तो जीरो, और एच यू जीरो, तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है। तो अब मुझे दो ऑप्शन होते हैं, लॉपितल लगा दो या तो,
या मैं टेलर सीरीज लगा दूं। अब अगर मैं लॉपिथल लगाऊंगा तो मुझे दिख रहा है मुझे 3 डिफरेंशिएशन करने होंगे। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब है, फिर वो एक्स स्क्वायर जाएगा, फिर वो एक्स जाएगा, फिर वन जाएगा। तो ये 3 बार मुझे डेरिवेटिव करना होगा। एक्स क्यूब का तो मैं 3 बार भले ही डेरिवेट कर दूं, डिनोमिनेटर को मुझे फिर 3 बार डिफरेंशिएट उस हिसाब से करना होगा, which will be a messy thing to do, right? तो I will avoid differentiation। तो जब मैं डेरिवेटिव नहीं लेता हूँ तो मैं दूसरा वेपन यूज करता हूँ। मेरे दूसरे वेपन का नाम है टेलर सीरीज। अब टेलर सीरीज डिराइव कैसे होती है, क्या होती है, ये अभी तुम्हारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है टेलर सीरीज से यूज करना। तो क्रॉस एच की जो टेलर सीरीज होती है, क्रॉस एच से मैं लिख सकता हूँ एज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 by 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और साइन एच से मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 by 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्रॉस एक्स है और ये साइन एक्स है। ठीक है, तो अब हमें क्या बोल रहा है? ठीक है, दिस इज द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब आप ध्यान से देखो तो नीचे डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है, ठीक है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। मान लो मैं ऐसा कुछ लेता हूँ, यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स की पावर कुछ 5 है, तो ये तो जीरो ही आ जाएगी, क्योंकि अभी तो मैं डिवीजन परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं एक्स इक्वल टू जीरो तो पुट नहीं कर रहा हूँ ना। तो जब तक मैं जीरो पुट नहीं कर रहा, मैं यहाँ एक्स क्यूब से डिवाइड कर सकता हूँ। तो एक्स क्यूब से हायर पावर से कंसिडर करने का मतलब नहीं बनता है। तो मैं एक्स क्यूब से हायर पावर से तो कंसिडर ही नहीं करूंगा एक्सपेंशन में, तो मैं गोली मार दूंगा। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ से लिमिट एक्सटेंड इनटू जीरो इसी को लिख सकता हूँ एक्स इंटू 1 प्लस ए टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, माइनस बी टाइम्स एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 6, है ना। एक्स की पावर 3 से ज्यादा जो भी डिग्री है उस समय कंसिडर ही नहीं करूंगा, वो तो सब कट जाएंगे, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो अब मेरे पास क्या बन रहा है, इस समय जरा ओपन कर लूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स क्यूब बाय 2 माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स क्यूब अपॉन 6 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ये बन रही है लिमिट। और क्या बन रहा है, ये बन रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। यहाँ से एक्स का मेरे पास कोएफिशिएंट क्या बन रहा है, 1 प्लस ए माइनस बी। ठीक है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है मेरे पास, बी बाय 6 माइनस ए बाय 2 होल अपॉन एक्स क्यूब। अब ये चीज अगर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एच से डिवाइड कर देता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अगेन मैं ये डिवीजन क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि x इज नॉट जीरो, x इज क्लोज टू जीरो, x इज नॉट जीरो। तो मैंने बोथ साइड, बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब तुम इसमें क्या देखोगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनना चाहिए, जीरो बाय जीरो। तो मैं x को जीरो रखूं तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस ए माइनस बी अपॉन जीरो। इसका मतलब ये चीज जीरो होनी चाहिए, तो इसका मतलब a माइनस बी, इसका मतलब b माइनस ए शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर।
ठीक है, तो ये चीज 1 होनी चाहिए, तो ये चीज आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बचा, लिमिट एक्सटेंड्स टू, अब अगर मैं वापस आ जाऊं तो ये चीज तो 0 नहीं, तो इतना बचा। तो अब यहाँ से मुझे वापस एक्स स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से मेरे पास आ गया b/6 माइनस a/2, और इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, लिमिट की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है, तो इससे भी मैंने 1 रख दिया। तो मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो b की जगह a+1 डाल दो, तो a+1/6 माइनस a/2, ये 1 है, तो ये बन जाएगा a+1 -3, ये 1 है, तो a की वैल्यू 0 आ रही, b की वैल्यू 1 आ रही है, तो इसका आंसर 0 1 होना चाहिए, बट आई थिंक इसमें ऑप्शन से गलत दिया है, and its answer will be 0, 1. ठीक है, so this is how you can actually approach this problem. ठीक है, तो काफी इजी सी प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट दैट टफ वाला प्रॉब्लम है ना, दिस इज नॉट अ टफ प्रॉब्लम, पर आपका आई होप सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, जैसे मैंने सीरीज एक्सपेंशन का यूज किया। ठीक है, ना यूज किया, लिमिट एक्स टू 0 की तरफ जा रहा है, तो मैं एक्स क्यूब को भगा दूंगा यहाँ से, है ना। ठीक है, तो ये जो विधि थी, है ना, स्पेशली जब यहाँ आके मैंने देखा यार ये 0/0 बनेगा, है ना, फिर यहाँ से मैंने देखा कि यार एक्स क्यूब से ज्यादा की मैं पावर्स नहीं लूंगा, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब आप टेलर सीरीज लगाओगे, डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है, न्यूमरेटर में उससे ज्यादा आप नहीं जाओगे कभी, है ना, क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि वो सारी जीरोस पे रिड्यूस हो जाएगी। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली। प्रॉब्लम नंबर 2 देखो क्या कहती है, यार वो कह रही है वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंड टू 0, एक एफ एक्स है जी एक्स है, हमें ये प्रॉपर्टी पता है ना, चलो अच्छा हो ये प्रॉपर्टी है, लिमिट एक्सटेंडेड टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, अगर लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं तो अपन बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडेड टू ए एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स। ऐसे ही अपन बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, this is equal to limit of x tending to a f of x into limit of x tending to a g of x। और सिमिलरली अपन कह सकते हैं लिमिट ऑफ x tending to a f x by g x, इसमें अपन लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f x डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a g of x, provided provided this thing is not equal to 0, this thing is not equal to 0 ना, ये आपको याद होना चाहिए, है ना, दिस इज नॉट समथिंग बिग। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब मुझे ये प्लस में दिख रहा है, तो मैं इन्हें सेपरेट कर सकता हूँ, है ना? मैं इन्हें सेपरेट कर सकता हूँ, और मुझे दिख भी रहा है कि ये ऐसा सेपरेट करने की भी ना, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, सेपरेट मैक्सिमम तभी होता है, हर बार ऐसा नहीं, बट मैक्सिमम टाइम्स हम लिमिट सेपरेट तब करते हैं जब अलग अलग फॉर्म की बन रही है, जैसे ये लिमिट ना 1 की पावर इंफिनिटी बन रही है, और ये यहाँ पे डालोगे तुम तो ये 0/0 बन रही है, राइट, तो ये दो अलग अलग है, तो मैं इनको अलग अलग ट्रीट कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं ये वाली को ट्रीट करूँ तो इसको मैं कैसे करूंगा, e टू द पावर ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f(x - 1), f(x - 1) is cos x-1 divided by g of x into g of x, तो g of x है 1/sin²x। आई थिंक ये लिमिट तो तुम खुद ही निकाल सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, sin²x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे cos x-1 अपॉन 1 - cos x into 1 + cos x।
साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये बन जाए e टू द पावर ऑफ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाए e टू द पावर ऑफ माइनस 1 बाय 2। तो ये हो गया 1 बाय रूट ई। बचा क्या आप निकालना, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 साइन 2x, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स 3x प्लस 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सब अलग अलग टाइप के फंक्शन है ना, तो इसमें तुम चाहो तो या तो वो लगा लो, क्या कहते हैं अपना, लॉपिथल। अगर मैं लॉपिथल लगाता हूँ तो ये बन जाएगा 2 cos 2x, ठीक है, प्लस 6 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है, tan इनवर्स 3x का डिफरेंशिएशन, और ये बन जाएगा 6x, ठीक है, डिवाइडेड बाय, फिर ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू इसका डिफरेंशिएशन से 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो साइन एक्स वाली टर्म आएगी, उसमें मैं जीरो डालूंगा तो वो जीरो ही बन जाएगा, तो मैं उसका डिफरेंशिएशन क्यों लिखूं। x इंटू ई टू द पावर x में भी ऐसे मैं सिर्फ एक ही वाला डिफरेंशिएशन करूंगा जिसमें x ना रहे, जिसमें x रहेगा वो वहां पे जीरो रखूंगा तो वो चला जाएगा। लिमिट्स में ये ट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं लॉपिथल में कौन सा डिफरेंशिएशन लिखूं। तो अब मैं अगर इसमें x की वजह जीरो डालूं तो ये बन गया 2 प्लस 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। तो ये बन गया 8/4 दैट इज इक्वल टू 2। तुम्हारा आंसर क्या बन गया 1/√t प्लस 2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझे ये क्वेश्चन कैसा अप्रोच है, बिल्कुल लॉपिथल था दूसरा वाला। लॉपिथल में भी इंपॉर्टेंट ये होता है कि मैं सारे डिफरेंशिएशंस ना लिखूं, है ना, मैं साइन स्क्वायर एक्स से बैठ के डिफरेंशिएट करूं, मुझे पता है वो जीरो बन जाएगा आगे जाके, बस डिफरेंशिएशन क्यों लिखूं। ऐसे ही x इंटू ई टू द पावर x में जब मुझे पता है जिसमें x रहेगा वो वाला डेरिवेटिव तो जीरो ही हो जाना, तो उससे मैं नहीं रखूंगा। वाला थर्ड वाले क्वेश्चन पे, थर्ड एक अच्छा सवाल है थोड़ा, चलो थर्ड को ध्यान से करना। थर्ड में अगर तुम ध्यान से देखो तो एफ एक्स जो है वो तुम्हारा क्या बन रहा है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी है ना, तो ये इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी वाली लिमिट बन रही है। और g ऑफ x भी देखोगे तो वो भी इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी बन जा रही है, राइट। ln ऑफ जीरो इज इंफिनिटी बेसिकली, अनडिफाइंड है ना, इनफाइनाइट होता है। तो इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी दोनों है। तो इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी का अब अपन कैसे डील करते हैं देखते हैं, है ना। उससे डील करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप उस 1/n को t लेके लेट कर लो, ठीक है। तो मुझे लिमिट बेसिकली अब, और एक और चीज, लिमिट h टेंडिंग टू a f of x is equal to f of limit h tending to a x, ये या f of g of x मान लो, ऐसा दिया है ना, दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन है। तो f of ये बन जाता है लिमिट h tending to a g of x if f is continuous। tan इनवर्स h तो मुझे पता है कंटिन्यूअस है, तो अगर वो कंटिन्यूअस है तो मैं ये चीज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 4n स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्रॉस x बाय n। अब यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं सबसे पहले तो ऐसे लिख लेता हूँ 1/4n स्क्वायर, ठीक है। ये तो सॉरी तुम्हारा 0 इंटू इंफिनिटी है ना, ये तो तुम्हारा 0 इंटू इंफिनिटी है।
ये तुम्हारा इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी हो रहा है। नहीं, ये भी तुम्हारा 0 इंटू इन्फिनिटी है। ln है ना, इधर ln भी है। तो ये क्रॉस जीरो, तो जीरो क्रॉस जीरो इज वन, ln 1 इज जीरो, है ना, दोनों इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म है, सॉरी। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, 1/n को मैंने t, अब मुझे पहले तो ये लिमिट इवेलुएट करनी है, तो मैं 1/n को t बोल दूं। तो अगर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है तो लिमिट t टेंड टू जीरो, तो ये हो गया लिमिट t टेंडिंग टू जीरो 1 - cos xt डिवाइडेड बाय 1/4 t²। तो ये 1/4 को तो इधर भेज दो लिमिट के बाहर, तो ये बन गया 4 टाइम्स लिमिट ऑफ t टेंडिंग टू जीरो 1 - cos xt, है ना। अब इधर पे मैं वापस वही लगा देता हूँ, लॉपिथल बोल रहा हूँ, टेलर सीरीज। cos xt सी सीरीज एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, 1 - x² 2 फैक्टोरियल, h² क्या है, ht है। और सेकेंड डिग्री से ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं, क्यों, क्योंकि नीचे सेकेंड डिग्री का ही है। तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स h²/2, दैट इज 2h²। तो मेरा f ऑफ x पता है क्या बन गया, f ऑफ x मेरा बन गया tan इनवर्स 2h²। f ऑफ x बन गया tan इनवर्स 2h²। अब ऐसे ही g ऑफ x निकाल सकते हो, g ऑफ x भी निकाल सकता हूँ मैं। कैसे निकालूंगा, g ऑफ x में थोड़ा सा मैनिपुलेशन ज्यादा है। g ऑफ x जब मैं निकालूंगा तो वो हो रहा है लिमिट n टेंडिंग टू, है ना, इतना तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, लिमिट t टेंड टू जीरो, तुम समझ जाओगे, ln ऑफ क्रॉस ऑफ, है ना, हाफ टू बाहर ले लो, हाफ टू यहाँ पे ले लो मल्टीप्लाई में अलग से, 1/2 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले लिया ना। तो ln ऑफ क्या है, क्रॉस ऑफ 2x/n, तो उससे कर लो क्रॉस ऑफ 2xt डिवाइडेड बाय h²। अब ln ऑफ क्रॉस 2 थीटा है, तो क्रॉस 2 थीटा का मैं क्या लिख सकता हूँ, ln ऑफ 2 क्रॉस स्क्वायर थीटा -1, तो 2 क्रॉस स्क्वायर ht -1 अपॉन h²। या फिर इसमें मैं और भी लिख सकता हूँ, ln ऑफ क्रॉस 2 थीटा था, 2 क्रॉस स्क्वायर थीटा -1, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसे लिख लो 1 - 2 साइन स्क्वायर ht अपॉन h²। अब इसका मुझे सीरीज एक्सपेंशन फिर पता है, ln ऑफ 1 - h का क्या होता है, माइनस ऑफ h, तो h विल बी 2 साइन स्क्वायर ht। ठीक है, इसका स्क्वायर लेने की जरूरत है क्या, नहीं है, डिवाइड बाय t² है ना, ये t है नॉट h, दिस इज t बाय t²। तो साइन ht/t का होल स्क्वायर है, h h से तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, h² से मल्टीप्लाई साइन, ये बेसिकली क्या बन गया तुम्हारा, कांस्टेंट बाहर लेके ये तुम्हारा ये बन रहा है लिमिट t टेंड टू जीरो साइन ax/x, इस फॉर्म में बन रहा है ना। तो ये लिमिट मुझे क्या क्या होती है पता है, ये लिमिट a के बराबर आती है, क्यों, क्योंकि साइन x/x 1 होता है, मैं a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो ये चीज क्या बन गई, 1 बन गई। तो वो चीज लगा के फिर आपको ये लिमिट इवेलुएट करनी है, तो यहाँ आप लॉपिथल लगा सकते हो, या यहाँ पे आप वापस सीरीज एक्सपेंशन लगा सकते हो, ठीक है, यू कैन अगेन यूज सीरीज एक्सपेंशन हियर। तो ट्राई करना ये सवाल खुद से एक बार, अगर नहीं होता तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आप ग्रुप वगैरह में होंगे कनेक्टेड मेरे से, तो वहाँ डाउट में पूछ लेना, मैं टेली की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। अब फोर्थ सवाल देखते हैं, फोर्थ इज अ सीक्वेंस सीरीज सा प्रॉब्लम है, ये देखने में क्या लग रहा है यार, खतरनाक सा कुछ लिमिट होगी, बट एक्चुअली में ये लिमिट का है ही नहीं, दिस इज रिलेटेड टू सीक्वेंस एंड सीरीज। वो कह रहा है लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी समेशन की वैल्यू बता दो, तो इसका मतलब बस यही हो गया कि मुझे इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन करना है,
यहाँ पे मेरे सामने लिखा है के क्यूब प्लस 6k² प्लस 11k प्लस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 3 फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3। यार ये सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, क्योंकि मुझे ये पॉलिनोमियल एक्सपेंशन याद, और ये वाली आपको भी याद होनी चाहिए, है ना। प्लस यहाँ पे 5, यहाँ पे -1 बनेगा डिवाइडेड बाय k प्लस 3 फैक्टोरियल। ये सर आपने एकदम से फैक्टराइज कैसे कर दिया, क्योंकि बेटा मुझे याद है, आई नो दिस वन, कि मुझे ये पता है एच क्यूब प्लस 6h² प्लस 11h प्लस 6, इसकी वैल्यू h प्लस 1 इंटू h प्लस 2 इंटू h प्लस 3 होती है। h प्लस 1, h प्लस 2, h प्लस 3। दिस इज समथिंग आई रिमेम्बर वेरी वेल, ठीक है। और ये आपको भी, आई थिंक मैथ्स आप लोग अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये इकलौता एक्सप्रेशन होता है जो आपको याद हो जाता है। ऐसे 2-3 एक्सप्रेशन है, जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, ये जैसे a प्लस 1, बी प्लस 1, सी प्लस 1, ऐसा बन जाता है। यहाँ पे +1 भी रहता है, तो इससे आसपास का कोई एक्सप्रेशन हो तो मुझे पता रहता है कि मुझे क्या करना है, राइट। तो ये जितने याद रखोगे उतने फायदे में रहोगे। अब इसको अगर मैं स्प्लिट कर दूं तो ये क्या बन गया, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 अपॉन k प्लस 3 फैक्टोरियल -1 अपॉन k प्लस 3 फैक्टोरियल। और अब अगर मैं इसे इवेलुएट करूं तो ये क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा 1/k फैक्टोरियल, है ना। आई थिंक ये सिंप्लीफिकेशन तुम्हें आता है, -1/k प्लस 3 फैक्टोरियल। क्या करना है मुझे, यहाँ पे समेशन कर दूंगा k इज इक्वल टू 1 से n। तो ये क्या बन रहा है, vk माइनस vk माइनस 3 बन रहा है, या vk माइनस vk प्लस 3 बन रहा है। तो इससे पहले 3 टर्म आएंगे तो 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, बस इतना आंसर बन जाएगा, बाकी सब कटता पिटता चला जाएगा। अगर ये फाइनाइट होता तो पहले 3 टर्म यहाँ से आते और आखिरी 3 टर्म यहाँ से आते। बट ये तो अनलिमिटेड है, मतलब इनफाइनाइट लिमिट है, तो वो डायरेक्ट ही इवैल्यूएट हो जाएगा, है ना। n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब मुझे इनफाइनाइट टर्म्स तक का समेशन निकालना है, ठीक है। अब फिफ्थ प्रॉब्लम देखा ना, तो ये भी कुछ इस टाइप के भी लिमिट से सवाल आते हैं ना। तो आप लोग सीक्वेंस सीरीज वाला भी मैंने करा दिया, जैसे ये सारे जेई मेन से पीवाईक्यूज है ना अभी। फिर फिफ्थ देखो, लेट एफ एक्स बराबर आपको ये दिया है, देन द नेचुरल नंबर एक्स फॉर विच दिस इज ट्रू, ठीक है। अब देखो इसमें मैं क्या है, मैं अभी पुट इन नहीं स्टार्ट करूंगा, मुझे दिख रहा है यार x-1 तो एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो कहानी बन जाएगी। अभी 0/0 फॉर्म में ये तो मुझे दिख गया, तो मैं पहले क्या करूंगा, ये ऐसा सवाल है जिसमें पहले मैं लॉपितल लगाऊंगा, मुझे एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, कर देता हूँ यार, दैट इज नॉट अ पेन फॉर मी। h टू द पावर n इंटू f(1) तो एक कांस्टेंट होगा, तो रहने दो उसे। f(1) की तो मैं वैल्यू भी निकालूंगा, माइनस एफ डैश एक्स अपॉन x-1, खत्म हो गया, ये 44 है। तो मुझे ये निकालना है कि n इंटू इधर 1 डाला तो वो भी चला गया, n टाइम्स f(1) माइनस एफ डैश 1, ये 44 है। तो बस यहाँ से मुझे n ही तो निकालना है, क्या है ये सवाल भी है ना। इस टाइप के सवाल आते हैं, बच्चे अक्सर ये सवाल छोड़ देते हैं, है ना, दे डू नॉट डू इट इन द करेक्ट वे, है ना। ये सवाल छोड़ने नहीं होते हैं, इन्हीं को आपको करना होता है। तो यहाँ से f(1) की वैल्यू क्या आ रही है, 1 + 2 3 + 1 4 + 2 6 + 3 9, f(1) 9 आ गया, 9 है। और f'1 की क्या वैल्यू आ रही है, f' कितना बन रहा है, 6 + 8, है ना। मैं कैसे कर रहा हूँ, मुझे पता है एच वैल्यू तो 1 है, तो मैं सिर्फ डिफरेंशिएशन के कोएफिशिएंट्स देखते जा रहा हूँ। यहाँ से 4 × 2 8 हो जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा और 3 तो क्या, 6 8 11 11 3 14 2 16, 6 8 14 14 और 6 8 इस 14 से ही किया ना, 6 6 और 8
6 और 8 इस 14 और 3 17, 17 और 2 इस 19। तो 9n माइनस 19 बराबर 44। तो 9n कितना आ रहा है? 66 आ रहा है। नेचुरल नंबर n चाहिए, तो 9n माइनस 19 इज 44 and n times f of 1, f of 1 कितना आ रहा है? 1 plus 2 3 plus 1 4 plus 2 8 plus 3 11। अरे यार 11 है ना, यहाँ पे 11 है एक्चुअली। f of 1 is 11। तो 11 and 66 है, तो n की वैल्यू 6 आनी बस। सिली मिस्टेक्स नहीं करनी आपने, सिली मिस्टेक्स मत करो। तो ये सवाल बस बहुत डुएबल सवाल था, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको स्पीड से भी कर सकते हो। अब देखो 6th क्वेश्चन जो है, दिस इज द लास्ट मेन सब पी बाई क्यू है। 6th वाला देखो, 6 में अगर मैं लिमिट एक्सटेंड टू 1 डालता हूँ तो ये किस फॉर्म में बन रहा है? 6 की पावर 1 by 3 माइनस 6 की पावर 1 by 3 अपॉन 5 की पावर 1 by 2 माइनस 5 की पावर 1 by 2। दिस इज 0 by 0। ये तो नहीं चलेगा, है ना, मतलब फॉर्म चलेगी पर मुझे लिमिट निकालना है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्या मैं लॉपिटल रूल की हेल्प लूं? क्या मैं लॉपिटल रूल का यहाँ पे हेल्प लूंगा? ले सकता हूँ, आई कैन टेक लॉपिटल हेल्प। बट मुझे यहाँ पे एक चीज कुछ कंसिडर करनी पड़ेगी। लॉपिटल मैं इसलिए नहीं ले पाऊंगा यहाँ पे डायरेक्टली अभी, क्योंकि मैं जितने बार भी लगाऊं वो टर्म्स तो ऐसी की ऐसी रह गई। केवल लॉपिटल, हाँ लॉपिटल में लगा सकता हूँ, आई कैन डायरेक्टली अप्लाई लॉपिटल हियर। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, 1 by 3 into 5x plus 1 की पावर माइनस 2 by 3 into 5 माइनस 1 by 3 x plus 5 की पावर माइनस 2 by 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 by 2 into 2 into 2x plus 3 to the power of minus 1 by 2 minus 1 by 2 x plus 4 की पावर माइनस 1 by 2। तो ये चीज मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, राइट। तो ये बन जाएगा 5 by 3 into 6 minus 1 by 3, 5 by 3 into 6 की पावर minus 2 by 3 minus 1 by 3 into 6 की पावर minus 2 by 3 divided by 5 की पावर minus 1 by 2 minus 1 by 2 times 5 की पावर minus 1 by 2, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है। दिस नाउ यहाँ से ये आपका सवाल है। आई डोंट थिंक सो आई शुड बी हेल्पिंग यू फ्रॉम हियर ना। वैसे मुझे दिखित तो दिया है कि n की वैल्यू 3 है और m की वैल्यू तुम इसे सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो, है ना। तो ये डायरेक्ट लॉपिटल से हो गया। इसी का आप दूसरे फॉर्म से कर सकते थे, दैट इज विद रैशनलाइजेशन। बट मैं क्यों रैशनलाइज करूं जब मुझे दिख ही रहा है क्या हो रहा है। बट क्योंकि चलो मैंने ये बेसिक मैथमेटिक्स में आपको पिछले साल पढ़ाया था, एक बार फिर बता देता हूँ। a की पावर 1 by 3 माइनस b की पावर 1 by 3, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? a to the power 2 by 3 प्लस b to the power 2 by 3 माइनस a की पावर 1 by 3 b की पावर 1 by 3। क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा सॉरी प्लस है, ये तुम्हारा a माइनस बी बन जाएगा, राइट। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन a माइनस बी होता है, तो ये रैशनल बन गया, राइट। तो दिस यू रिमेम्बर, कहीं पे ये काम आ जाएगा ना। तो आगे के सवाल वही बच्चा करे जो ये 6 में से एटलीस्ट 4 सवाल कर पाया था खुद से।
अगर आप इन 6 में से 4 प्रॉब्लम्स उससे कर पाए थे, तभी आप यहाँ पढ़ो, क्योंकि ये एडवांस से पीवाईक्यूज है ना। 6 में से 4 या 3 प्रॉब्लम्स एटलीस्ट अगर आपने खुद से की है, तभी आप एडवांस से पीवाईक्यूज करो। नहीं तो पहले आप थोड़ा अपना मेन से प्रॉब्लम और प्रैक्टिस कर लो, है ना। थोड़ा आप मेन से पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लो, थोड़े अपने वर्ब की एक्सरसाइजेस कर लो, क्योंकि यहाँ से एडवांस से पीवाईक्यूज है, दे विल बी अ बिट टफ। तो ये पहला वाला मैं आपको सिर्फ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, क्योंकि ये आपका इसमें सिर्फ आपको लॉपितल लगाना है, लेकिन आपको एक चीज ऑब्जर्व करके लॉपितल लगानी है ना। तो वो क्या चीज है वो सोच लो, है ना। कुछ एक रूल होता है ना, डिफरेंशिएशन और प्रोडक्ट प्रोडक्ट में है तो मैं सम कर दूं किसी तरह। तो इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, लगेगा इसमें लॉपितल ही, बस देख लो कैसे लगेगा। खुद से करोगे तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, ये मैं आपको अभी कराता हूँ, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम इतनी अच्छी क्यों है? एक तो ये प्रॉब्लम ना आपको मैं बता दूं तो समीर बंसल सर की किताब में है, इस टाइप की बहुत सारी, और इंटीजर टाइप में ही है। ये इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है समीर बंसल सर की बुक में से। तो ये वाला जो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है ना, ये एडवांस काफी बार यूज करता है ना, तो हमें ये सॉल्व करनी आनी चाहिए। अगर मैं ये लिमिट तो पहले इवेल्युएट करूं, मैं देखता हूँ तो ये किस क्या फॉर्म में बन रही है। तो यहाँ लिमिट, यहाँ पे मैं अगर एच सी जीरो रखता तो ये 1 की पावर इंफिनिटी बन जा रही है, राइट। उसने जीरो प्लस सी बात की है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये एग्जैक्ट 1 नहीं बन रहा होगा, मतलब ये 1 से छोटा नंबर बन रहा होगा, और उसी एक बहुत लार्ज पावर, तो दैट विल बी एग्जैक्ट 1। तो उसकी जो वैल्यू होगी, दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू, दैट विल टेंड टू एफ एक्स माइनस 1, तो माइनस एच एफ एक्स या 1 माइनस एच इंटू जी ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस 1। तो e टू द पावर माइनस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 बाय h टू द पावर है, यहाँ तो जीरो ही बन गया। तो ये 0/0 फॉर्म ले रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे अब आप देखो, मैं अगर डायरेक्ट लॉपितल रूल लगाने जाता हूँ तो प्रॉब्लम क्या है कि यार 1 माइनस एच सी पावर 1/h, इसको डिफरेंशिएट करना खुद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूंगा यार, मैं इसको किसी और तरह से डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, मैं या किसी और तरह से अप्रोच करूंगा। मैं करूंगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, इसका मैं लिख लूंगा e टू द पावर ऑफ ln ऑफ 1 माइनस एच सी पावर। ये स्टेप पता है अगर आपको, तभी आप ये वाला प्रॉब्लम कर सकते हो, माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच टू द पावर ऑफ ए। अगर ये स्टेप पहले से आपको पता है कि हम इस टाइप का एक स्टेप लेते हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो आप पहला स्टेप ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, अब मुझे लॉग की प्रॉपर्टी पता है, या लॉग ए पावर बी क्या हो जाता है, बी लॉग ए। तो ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर ऑफ ln 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस e टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय h टू द पावर ऑफ ए। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, e टू द पावर ऑफ ln ऑफ 1 माइनस h का एक्सपेंशन क्या होता है, माइनस कॉमन ले लो, h प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस h क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट डॉट, ये माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय h टू द पावर ऑफ ए। और यहाँ पे डिवीजन में एक्स भी है, ध्यान में रखना है। तो अगर मैं ये डिवीजन परफॉर्म कर दूंगा तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ई टू द पावर ऑफ माइनस 1 प्लस एच बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल सो ऑन माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ ए। और ये बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0,
ये बन जाएगा ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ ई टू द पावर -1, तुम चाहो तो कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बचेगा, ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, है ना, ऐसे चलता जाएगा, -1, ठीक है, अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ ए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस ई टू द पावर -1 का तो मैं बाहर लिख दूंगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। बचा क्या, ये वाला पोर्शन, तो इसी लिमिट लेनी है मुझे। तो ये क्या बन जाएगा, अब मैं लॉपिथल रूल लगा दूंगा, अब मैं सीरीज एक्सपेंशन नहीं करूंगा, अब मैं लॉपिथल रूल लगा दूंगा। तो लॉपिथल क्यों लगा दूंगा, क्योंकि अगर मैं अभी भी यहाँ जीरो डालूं तो ये 0/0 फॉर्म पे ही बन रहा है ना। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ ये पूरा इनटू इसका जो भी डिफरेंशिएशन है वो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ मल्टीप्लाई में माइनस ऑफ 1/2 फैक्टोरियल प्लस 2x बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। और ये तो पूरा चला गया, -1 उड़ जाएगा, डिवाइडेड बाय ए एक्स टू द पावर ऑफ a-1। अब यहाँ से मैं एक्स की जगह 0 डालता हूँ, तो ये तो e टू द पावर माइनस ये 0 बन जाएगा, तो वो 1 हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से 0 हो जाएगा। तो ये क्या बना, लिमिट एक्सटेंड टू 0, ये कांस्टेंट बना c अपॉन एक कांस्टेंट बना a, पर ये x टू द पावर ऑफ a-1 रह गया। तो अब ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो इस चीज से कांस्टेंट होना होगा, तो इसका मतलब a-1 इज 0, तो a की वैल्यू 1, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा a इज इक्वल टू 1। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है, इसका हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बस ये वाला स्टेप है। अगर आपने एक बार ये स्टेप कर दी तो उससे बाद ये पूरी प्रॉब्लम रिड्यूस होती जाती है, आप सीरीज एक्सपेंशन लगाते हैं, उससे बाद वो जो हमने ऊपर जितनी प्रॉब्लम करी कोएफिशिएंट निकालने वाली, उसी टाइप की एक प्रॉब्लम में रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, लिमिट्स में आप देख सकते हो कि काफी बहुत टफ सवाल है ऐसा नहीं है, लिमिट्स में लेवल ऑफ सवाल जो है काफी हल्के रहते हैं। नाइन्थ प्रॉब्लम देखो, लेट अल्फा बीटा बी रियल सच दैट लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h स्क्वायर साइन बीटा x डिवाइडेड बाय अल्फा x माइनस साइन x इज इक्वल टू 1। तो अगेन अब यहाँ पे तो मुझे लगता है कि किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, सबने स्टार्ट कर दिया होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले टेलर सीरीज लिख देंगे, है ना। तो साइन बीटा एक्स इज बीटा एक्स माइनस बीटा स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अपन इसमें 2 डिग्री तक ही रखते हैं, ठीक है, अभी के लिए, डिवाइडेड बाय अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स की जगह एक्स माइनस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ऊपर एक चीज देखो, यहाँ पे एच सी पावर 4 भी जा रहा है, राइट। तो एक्स माइनस, सॉरी, एक्स माइनस, अरे यार एक चीज गलत हो गई, एच स्क्वायर इंटू बीटा एक्स, ठीक है। क्या मैं अब यहाँ पे एक्स क्यूब भी लिखूं, है ना, मैं यहाँ जितना पढ़ाऊंगा उतना ही मुझे नीचे पढ़ाना है, तो बस एक ही अगर मैं लिखता हूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं है ना। एच स्क्वायर बीटा एक्स लिख दो, अल्फा एक्स माइनस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ मैं 2 तक गया क्योंकि, सॉरी, एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, 3 तक गया क्योंकि यहाँ पे 3 बन जा रहा है। तो ये बन गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 बीटा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 6। तो ये बन जा रहा है लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ से मैं एच से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा बीटा एच स्क्वायर अपॉन अल्फा -1 प्लस एच स्क्वायर बाय 6।
दिस लिमिट इज इक्वल टू 1। तो अब ये मेरा अल्फा माइनस वन जीरो हो जाना चाहिए ना, अभी अब स्टेप आप बहुत बार कर ली तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी, और 6 बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो बीटा की वैल्यू 1/6 होगी। तो उसने जो मेरे से पूछा दैट इज 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, तो 6 टाइम्स 1 प्लस 1/6, तो ये 7 हो गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज 7। तो अगेन ये भी एक इजी सवाल था ना, तो लिमिट से आप देख लो तो थोड़े इजी इजी प्रॉब्लम ही है। ये 2014 एडवांस का पीवाईक्यू है जो मैंने अभी नहीं लिया क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा है ना, उसमें कुछ छेड़छाड़ ज्यादा होती है, तो आई हैव केप्ट दैट प्रॉब्लम असाइड अभी, उससे मैं किसी और दिन लाऊंगा ना। तो लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। लास्ट प्रॉब्लम जो है दिस इज ऑफ द फॉर्म, आपको ये लिमिट दी है और आपको ये लिमिट निकालनी है। अच्छा, और आंसर है ए और बी के फॉर्म में। सबसे पहले तो जो मुझे निकालना है मैं उससे देखूं, तो लिमिट एंड टेंड कर रहा है इंफिनिटी टू सेक पावर 2n k फैक्टोरियल पाई b। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को ऑब्जर्व करूं तो क्या बन रहा है, सेक की पावर इवन है और k फैक्टोरियल k जो है वो है k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये आपका इवन हो गया, राइट, दिस इज इवन। और पाई टाइम्स b, तो अभी b क्या बनता है, a क्या बनता है, उस हिसाब से हमें ये लिमिट पता चलेगी, तो a और b जो है यहाँ से आ जाएंगे। तो ये मैं देख पा रहा हूँ किस फॉर्म में लिमिट जा रही है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जा रही है, राइट। तो मैं इसको रैशनलाइज कर दूं एक बार, तो मैं इसे रैशनलाइज कर सकता हूँ और भी कुछ कर सकता हूँ मैं यहाँ, पर मैं रैशनलाइज करना प्रेफर करूंगा। तो रैशनलाइज करना है तो एक बार तुम देख लो ये क्या बन रहा है, एच स्क्वायर माइनस एच प्लस वन माइनस यहाँ से कर लो ए एच प्लस बी। अब ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू इंफिनिटी, मुझे रैशनलाइज करना है ना, ये तो क्लास 9th मैथ्स है ना, तो इससे प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मतलब है ना, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एच प्लस वन प्लस ए एच प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो एच स्क्वायर माइनस एच प्लस वन माइनस ए एच प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा एच स्क्वायर माइनस एच प्लस वन प्लस ए एच प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिमिट एच टेंड टू इंफिनिटी, इसको अपन लिख लेंगे एच स्क्वायर वन माइनस ए स्क्वायर, फिर एच कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 + 2ab, और ये बन जाएगा 1 - b² डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस एच प्लस वन प्लस ए एच प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, अब लिमिट एच टेंड टू इंफिनिटी बन गई, तो उस इसको डील कैसे करते हैं, ये अगर किसी को नहीं आता है मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो लिमिट एच टेंड टू इंफिनिटी ली, यहाँ से मैं एच की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे है ना डिनोमिनेटर से लेके डिवाइड कर दूंगा। अब आई थिंक इतना इतना मैथ्स आप सबको आता है, यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 1 - 1/h प्लस 1/h², और क्या बन जाएगा, यहाँ से आप h कॉमन लोगे तो h² a + b/h, ये चीज कितनी होनी चाहिए, ये चीज 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से अब मैं h² से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में h² से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 1 - a² -1/h 1 + 2ab प्लस 1 - b² अपॉन h² अपॉन ये बनेगा 1 - 1/h प्लस 1/h², है ना, तो यहाँ से सिर्फ 1 बचेगा,
और यहाँ से कितना बचेगा, एच स्क्वायर गया तुम्हारा, है ना, ये तो 1 बचेगा, ये एच स्क्वायर जब कट जाएंगे, ठीक है, तो ये 1 बचेगा, 1/x स्क्वायर वो सारे जीरो हो जाए, और यहाँ से क्या बचेगा, 1 प्लस ए बचेगा, और बी बाई एक्स से वो भी जीरो हो जाए, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब अगर ये चीज है ना, ये अच्छा ये भी तुम्हारा जीरो हो जाएगा ना बेसिकली, ये जीरो डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर से, तो लिमिट एक्सटेंड इनटू इंफिनिटी 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए जीरो। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, 1 आ गई। बी का कुछ बचा था क्या, बी का कुछ नहीं बचा था, राइट, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब देखो k फैक्टोरियल इंटू पाई इंटू बी, अब k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, है ना, तो a की वैल्यू 1 आ गई, तो अगर मैं a को यहाँ पे 1 रख दूं कहीं पे, तो वहां से मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी क्या, b बचना चाहिए था यार, आई गेस b नहीं बचना था क्योंकि a x प्लस b था ना, ठीक है, तो ये ऐसे हो गया ना। अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ये इसमें प्लग इन करना होता है ना कहीं, तो जैसे ये जीरो हो जाएगा और ये बचेगा ए, तो ये एक्स प्लस बी ये है ना, तो इधर पे तुम अब ए की वैल्यू एक बार 1 पुट कर देना, तो ये कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, और वहां से यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। अब सेट टू द पावर ऑफ 2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सेट की पावर 2n k फैक्टोरियल बाय b, है ना, तो अब अगर मुझे b निकालना है ना, तो b मैं एक्चुअली यहाँ से निकाल लूंगा, देखो b मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बन रहा है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी, यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो ये बन जाएगा एक्स टाइम्स 1 माइनस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी बाई एक्स, ये बन रहा है, राइट। बी तो मुझे यहाँ से अगर निकालना है, तो बी जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं एक्स की जगह इंफिनिटी रखता हूँ, राइट, हाँ, तो बी की वैल्यू पता है क्या आनी चाहिए, जब आप इवेलुएट करोगे ना, जैसे मैं इंफिनिटी रख के यहाँ इवेलुएट कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू कितनी बन रही है मेरी, ये वैल्यू मेरी वन प्लस ए बन रही है नीचे, और ऊपर कितनी बन रही है, ऊपर बताओ मुझे एक बार, ऊपर 1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये ए की वैल्यू तो 1 है, इसमें बी की वैल्यू कैसे आएगी यार, ए की वैल्यू तो 1 आ गई, बी की वैल्यू बी आई थिंक तुम्हारा यहाँ पे, बी जो है तुम्हारा वो लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी, ये जीरो है, राइट, तो आई गेस सो बी की वैल्यू तुम कहाँ से निकाल सकते हो, देखो अगर मैं ए का 1 इधर रख देता हूँ, तो ये और ये ऐसा हो जाएगा, तो
तो b की वैल्यू भी तुम्हारे पास एक्चुअली शायद 1 बन जानी चाहिए। तो sec टू द पावर ऑफ 2n इंटू k फैक्टोरियल इंटू पाई, ठीक है। अगर तुम्हारे पास वो बनता है, यार अगर मेरा k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है, और b मेरा मान लो कोई भी एक फ्रैक्शन बन जाएगा, जैसे यार b की वैल्यू कैसे है यार, ये तो समझ नहीं आ रहा। a की वैल्यू तो 1 आ गई। चलो इस क्वेश्चन को लेता हूँ मैं किसी और लेक्चर में ना, थोड़ा मेरा भी टाइम कंस्ट्रेंट चल रहा है। तो आई विल अपलोड इस सवाल का सोल्यूशन, है ना। बी की वैल्यू बस मुझे कैसे निकालने में स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो आई विल टेल यू। पर तब तक के लिए तो आई गेस दिस लेक्चर इज डन, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां शारदे। पढ़ते रहो, करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।